श्री राम, आपका रामचरितमानस में स्वागत है। जो हम निदरहि विप्र वंदे, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो जग सुबटु जहि भयस बस नावहि मात। अर्थात श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मणों का निरादर कर रहे होते, उनका अपमान कर रहे होते, तो यह सत्य है। जो सत्य है वह आप सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा होगा जिसके आगे हम डर से अपना मस्तक झुकाएंगे। देव दनुज भूपति भट नाना, सम बल अधिक हो बलवाना। देवता, दैत्य, राजा और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो या हमसे अधिक हो, यदि हमें रण में ललकारेंगे तो हम उनसे सुखपूर्वक युद्ध तो अवश्य ही करेंगे। जोरन हम ही पचारई को, लरहि सुखे ने कालु किन हो। यदि रण में वे हमें ललकारेंगे तो हम सुखपूर्वक उनसे युद्ध अवश्य करेंगे, चाहे हमारे आगे काल ही क्यों ना आ जाए। क्षत्रिय तनुधर समर सकाना, कुल कलंक ते ही पावर आना। यदि कोई क्षत्रिय युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया है। कहु सुभाव न कुल की प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। मैं स्वभाव से ही कह रहा हूँ कि कुल की प्रशंसा करके नहीं, रघुवंश रण में काल से कभी नहीं डरते हैं। विप्र वंश कैसी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हारी डेराई। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि आपसे हमें डर नहीं लगता है, वह सबसे निर्भय होते हैं। सुनहु अरे सुन मृद गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी वृद्धि के मारे पर्दे से उनके अंदर जो पर्दा पड़ा था वह खुल गया। अरे राम रमापति कर धनु लेहु, खेचौ मिठै मोर संदेहु। तब परशुराम जी कह रहे हैं कि हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लिए हुए लीजिए और उसे खींचिए, जिससे मेरा यह संदेह, मेरा यह विराज मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगते हैं श्री रामचंद्र जी को और कहते हैं कि देत चाप आपहु चली गयऊं, परशुराम मन विस्मय भयऊं। तब श्री रामचंद्र श्री परशुराम जी के अंदर जो इतना सारा विष भरा हुआ था वह निकल जाता है। वह श्री रामचंद्र जी को धनुष देते हुए कह रहे हैं कि देते हैं और कहते हैं कि तब वह अपने मन में बड़ा आश्चर्य हुआ श्री रामचंद्र जी को देखकर। उन्होंने धनुष को थमा देते हैं और उन्हें आश्चर्य होता है। जय श्री राम। देव चाप आपहु चल गयऊं, परशुराम मन विस्मय भयऊं। परशुराम जी को धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी मन में बड़ा आश्चर्य होता है कि यह धनुष कैसे अपने आप ही श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच गया। धन्यवाद।